हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप यहां से बीएससी का कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। उसी के साथ में नोट्स एंड वीडियो लेक्चर भी आपको वहां पे मिलते रहेंगे। सो बात करते हैं इन दिस वीडियो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ अ ग्रुप थ्योरी, दैट इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो हम सभी जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, बट जब एलिमेंट का ऑर्डर की बात आती है तो थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हम वहां पे यूज करते हैं। ग्रुप थ्योरी के सारे वीडियोस जो हैं आईआईटी जैम एंड बीएससी के लिए अलग अलग अपने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके उसको बिल्कुल इजीली देख सकते हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज एंड विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स। सो बात करते हैं इस वीडियो में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। किसी ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसके कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको इसकी डेफिनेशन देखनी होगी कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी आपके पास में एक ऐसा इंटीजर है, लीस्ट इंटीजर होना चाहिए। बात ये भी ध्यान रखें कि इफ जी स्टार बी अ ग्रुप, अब जी स्टार एक ग्रुप है और ई जो है वो उसकी आइडेंटिटी है। अब यहाँ पे मेन चीज है कि जी स्टार आपके पास में ग्रुप है और उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ई है। मतलब इसका बाइनरी ऑपरेशन जो है वो स्टार है, उसके रेस्पेक्ट में उसका आइडेंटिटी जो है वो ई है। एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट ई हो गया, देन अ लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। उसमें उसका एक लीस्ट इंटीजर एन ऐसा एक एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा एन एग्जिस्ट करेगा जो कि एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, नॉट नेगेटिव, ओनली पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी कि वन से स्टार्ट हो गया इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। और वो एक उसी एलिमेंट का होगा जो कि उस जी से बिलोंग कर रहा है ना, ए बिलोंग्स टू जी। अब कंडीशन क्या है भैया, अब कंडीशन ये है कि ए पावर एन इज इक्वल्स टू ई होना चाहिए। अब देखो यहां पे आप कह रहे हैं कि स्टार ऑपरेशन है, तो हमने इसकी पावर कैसे की? अभी पावर का मतलब तो क्या होता है, ए इंटू ए, ये इसका मतलब होता है। अब देखो मल्टीप्लीकेशन होगा तो हम इस वाले ऑपरेशन का यूज करेंगे। लाइक पावर का मतलब यहां पे ये है कि आप एक ऑपरेशन को कितनी बार यूज कर रहे हैं। लाइक अगर एन पावर कर रहे हैं तो एन टाइम्स उस ऑपरेशन को यूज कर रहे हैं। मतलब इसका पावर का मतलब है ए स्टार स्टार ए स्टार ए स्टार ए, इस टाइप से ये चीज ध्यान रखें। इसका पावर का मतलब हर बार मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, हर बार आपको जो ऑपरेशन गिवन है वो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा और उसको आप एन टाइम्स करेंगे कि आपको ई मिल जाए। जितने बार आप उसको करेंगे ऐसा ना, उतनी बार आपको करना है कि जब तक आपको ई नहीं मिल जाता, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिल जाता। उस एन को क्या कहेगी, जितनी बार आप उसको ऑपरेट करेंगे, और मान लीजिए 4 बार ऑपरेट करने पे आपको आइडेंटिटी मिल गया, किसी ए एलिमेंट को आपने 4 बार ऑपरेट किया है, आपने 4 बार ऑपरेट किया, तो उस ग्रुप के लिए जो आइडेंटिटी है वो आ गया। आइडेंटिटी मान लेते हैं उस ग्रुप के लिए आइडेंटिटी 2 है, तो वो 2 उसकी आइडेंटिटी वहां पे मिल गई। तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा, ए पावर 4 इज इक्वल टू 2 एंड एन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 4 होगा। तो वापस एक बार हम इसको एक थोड़े एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करेंगे, और हम इसकी डेफिनेशन जो है उसको एक बार मैं बता देता हूं। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ें कि इफ जी स्टार बी अ ग्रुप and e is the identity, its identity element, then the least positive number, that is important। इसका कंसेप्ट भी मैं बताऊंगा अभी कि लीस्ट का मतलब क्या है। देखो अभी हम बताएंगे लीस्ट का मतलब क्या होता है। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो n हो गया। सो इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a belongs to g, a पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी कि उसका जो ऑर्डर होगा वो n हो जाएगा। ओके अब यहाँ पे एक कभी कभी क्या होता है कि इफ इन केस नो सच पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट फॉर एन एलिमेंट, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करे जिसमें हम ए स्टार चाहे कितनी बार भी कर लें, एन टाइम्स कर लें, लाइक इनफाइनाइट टाइम्स कर लें, तो उसका आइडेंटिटी तो कभी मिलने वाला है नहीं। तो उस केस में या तो हम उसके ऑर्डर को जीरो कहेंगे, पर जनरली हम उसको नॉट डिफाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइन। इट मीन्स द ऑर्डर इज नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं है। ओके नाउ अब हम एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो लीस्ट इंटीजर का जो कंसेप्ट है वो क्या है। अब देखो कंसिडर द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप। अब इसका ऑपरेशन कैसा है, मल्टीप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है जी मल्टीप्लीकेशन में ये ग्रुप बन रहा है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, हम सारे एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले वी मस्ट नो अबाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ग्रुप। अब देखो जब भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, बिकॉज वी नो दैट the multiplicative identity, the multiplicative identity, the multiplicative identity, okay, for a group
इज 1, यानी कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑपरेशन आपको मल्टीप्लिकेशन का गिवन है, तो हम हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी एलिमेंट को हम एन टाइम तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक कि हमको आइडेंटिटी नहीं मिल जाता, यानी कि जब तक कि हमको 1 नहीं मिल जाता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं a इज इक्वल्स टू 1 के लिए। अब a इज इक्वल्स टू 1 मतलब a पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। a पावर 1 का मतलब है यहाँ पे 1, और 1 खुद एक आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी के इक्वल हो रहा है, मतलब यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सो द ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ये लीस्ट है। ओके, अब देखें यहाँ पे अगर मैं 1 की पावर 2 करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, 1 की पावर 3 करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, 1 की पावर 4 करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं 1 की पावर 12 करूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा। लेकिन हमने ऑर्डर 1 ही क्यों लिया है, ये सारे भी तो आइडेंटिटी के इक्वल है ना भाई। 1 की पावर अगर मैं 20 भी कर लूंगा तो भी मुझे 1 मिलेगा, पर हमने क्या कहा, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन 2 3 4 12 20 में से जो छोटा है, सबसे छोटा कौन है भैया, 1 छोटा है, इसलिए हम n इज इक्वल्स टू 1 को यहाँ पे इसका ऑर्डर कहेंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो मतलब लीस्ट का मतलब क्या हो गया। अब देखो इसके ऊपर और भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस ऑपरेशन में मिल सकता है, लेकिन लीस्ट जब छोटा सा छोटा जो इंटीजर है ना, वो उस आइडेंटिटी को उस आइडेंटिटी के लिए एग्जिस्ट होता है, तो आपको वहां पे उसका ऑर्डर वही लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं, लाइक अगर मैं बात करता हूं a इज इक्वल्स टू -1 के लिए, तो जब a -1 हम ले रहे हैं, तो अगर मैं -1 की पावर 1 करता हूं, यानी कि -1 से 1 लेता हूं, तो आंसर क्या आएगा, -1 इंटू 1 करता हूं, लाइक उसी में भाई पावर 1 का मतलब क्या होता है, वही एलिमेंट, तो ये तो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ रहा है। तो जब ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं आ रहा, तो अब हम जाएंगे 2 पे। कहां से स्टार्ट करना, स्टार्ट हमेशा 1 से करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से करेंगे। अब इस 2 का मतलब क्या है, -1 इंटू -1 है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑर्डर क्या है, मल्टीप्लीकेशन का। अगर एडिशन का ऑर्डर होता तो इस पावर का मतलब हो जाता है यहाँ पे बीच में एडिशन, पर यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये आइडेंटिटी के इक्वल है। और वापस n इज इक्वल्स टू, यानी कि n इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है हमारे पास में, 2 आ रहा है। सो द ऑर्डर ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। थोड़ी समझने की कोशिश करें। वापस बताना चाहूंगा कि ये भी लीस्ट है, क्यों है, अगर मैं -1 पावर 4 करता हूं तो भी मुझे 1 मिलता है, -1 पावर 6 करता हूं तो भी मुझे 1 मिलता है, -1 पावर अगर मैं यहाँ पे 8 करता हूं तो भी मुझे 1 मिलता है, सभी तो आइडेंटिटी है ना। पर 2 सबसे छोटा नंबर है, इसमें से लीस्ट इंटीजर है, इसलिए हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे। ऐसे आप किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं a इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा का, सॉरी प्लस आयोटा का। अब प्लस आयोटा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आयोटा की पावर अगर मैं 1 करूंगा तो आयोटा मिलेगा, और आयोटा इज इक्वल्स टू रूट ऑफ -1। ओके, ये क्या होता है, रूट ऑफ -1 होता है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी के इक्वल तो नहीं है। फिर अगर मैं यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि आयोटा पावर अगर मैं 2 करता हूँ, तो ये क्या मिल जाएगा, आयोटा का मतलब क्या होता है, आयोटा आयोटा का मतलब ये होता है रूट ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे भैया, तो वो तो -1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। अगेन हम चलेंगे आयोटा क्यूब पे, तो आयोटा क्यूब करने से तो क्या आ जाएगा, आयोटा क्यूब करने से ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ओके, आयोटा क्यूब जब हम यहाँ पे करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये -1 हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यहाँ पे भी ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये हो जाएगा। भाई आयोटा का मतलब तो यही है, 3 बार आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब तो आ जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। ओके, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा माइनस आयोटा, और ये भी जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, मतलब 3 भी इसका ऑर्डर नहीं है। नाउ अब हम चलेंगे सीधा 4 पे, तो जब हम 4 पे जाएंगे तो आयोटा पावर 4 करेंगे, इट मीन्स ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, और उस -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 इसका आइडेंटिटी है। इट मीन्स n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इसका आयोटा का जो ऑर्डर हो जाएगा इस ग्रुप के लिए वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिमिलरली नाउ हम बात करते हैं a इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा के लिए, तो माइनस आयोटा के लिए भी यही कंसेप्ट होगा कि माइनस आयोटा पावर 4 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, और ये आइडेंटिटी के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, एंड देन ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा, ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज आल्सो इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज आल्सो इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा दैट इज द 1। ओके, ना नॉट 4, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पे ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। बड़ा इजी कंसेप्ट है, बस आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे
ऑपरेशन कौन-सा है? मल्टिप्लिकेशन है तो मल्टिप्लिकेशन का पावर हो जाएगा ना। मल्टिप्लिकेशन है तो इट मीन्स यहाँ पे जनरली हम यहाँ पे मिस्टेक यही होती है कि हम इस पावर n को हमेशा मल्टिप्लिकेशन मानते हैं। चाहे कभी मॉड्यूलो दे दिया तो क्या करेंगे? कभी आपको एडिशन मॉड्यूलो कभी आपको एडिशन भी दे सकता है, कुछ भी ऑपरेशन दे सकता है, बट आपको वो ग्रुप भी होना ज़रूरी है। ये कह रहा है ये ग्रुप है, इसलिए हम आगे यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। सो आई होप आपको ये जो पूरा कांसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। और अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर, डू लाइक। थैंक यू, बाय बाय।